स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी आप? होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, राइट। आज के क्लास में हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस चैप्टर से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक बेटा आप फर्स्ट टॉपिक ही यही होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन, देन आपका यहाँ पर लेटर ऑन ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपका 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन, ऑल्दो ये पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बाकी अदर चैप्टर्स के कंपैरिजन में इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, 9 to 12 मार्क्स रफली। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वन, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? क्या समझते हो आप लोग यहाँ पर डाइजेशन का मतलब? इससे पहले वाले टॉपिक्स में आप लोगों ने न्यूट्रिशन टॉपिक बेटा पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन टॉपिक में यहाँ पर आप लोगों ने होलोजोइक और सेप्रोफिटिक, बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर वन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बेटा सिंपलर में टूटता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? एंजाइम्स बेटा आपके नेचुरल बायोकैटलिस्ट होते हैं आपकी बॉडी में, आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने आज प्रोटीन कंज्यूम किया, पल्सेस वगैरह, अगर आपने दाल वगैरह खाया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बेटा प्रोटीन है वो आपके पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा, लेटर ऑन आपके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। जो आपका फैट मॉलिक्यूल है वो आपके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो जो आपका यहाँ पर सिंपल में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसी को यहाँ पर बेसिकली मतलब डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में आप यही पढ़ने वाले हो लेटर ऑन यहाँ पर बाकी स्टेप्स वगैरह के बारे में, और आपके कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऑर्गन्स में आपका कितना डाइजेशन क्या होता है, इसमें पीएच कितना रहता है, आप खाना अपना माउथ में लेने से लेकर पूरा जो रिलीज करना है ना, आपके एनस के थ्रू आप रिलीज करते हो। तो बेटा यहाँ पर देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी डायरेक्टली। ऑब्वियसली कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है अनटिल एंड अनलेस वो ब्रेक डाउन नहीं होता है तो वो आपकी बॉडी में मतलब यूटिलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंस फॉर इजी एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी। ठीक है, जब आपकी बॉडी में बेटा, इसमें एक स्टेप याद रखना। ठीक है, यहां पर मैं साइड में लिख देती हूं। फर्स्ट वन जो है यहाँ पर आपका क्या है बेटा, इंजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका यहाँ पर डाइजेशन, राइट, देन यहां पर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, एंड देन लास्ट वन इज दैट इज इजेशन। तो यहां से समझते हैं, आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा में भी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका इंजेशन फर्स्ट बेटा, इंजेशन का मतलब होता है खाना इंटेक, इंटेक ऑफ फूड। सिंपली जो आप खाना खाते हो ना उसी को इंजेशन बोला जाता है। इंजेस्ट, नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इजेशन और इंजेशन में। इजेशन बेटा दैट इज जो आपका यहाँ पर आपकी बॉडी से मतलब लाइक वेस्ट मटेरियल रिलीज होना, दैट इज योर इजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, फर्स्ट वन इंजेशन, इंटेक ऑफ फूड, वो फूड का डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में टूटना, वो डाइजेशन हो गया। देन वो डाइजेस्टेड फूड को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है। बेटा वो कहाँ कैसे एब्जॉर्ब होती है अभी हम कुछ आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, देन आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब यूज। ठीक है, एक बार डाइजेस्टेड फूड बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए देन यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है। देन इजेशन, जो आपकी बॉडी अनडाइजेस्टेड मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाई, जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, दैट पर्टिकुलर फूड या फिर वो वेस्ट आपकी बॉडी से रिलीज होना, दैट इज योर इजेशन। इजेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, है ना, दोनों से ही आपकी बॉडी में वेस्ट रिलीज हो रहा है, बट दोनों से आपका अलग अलग वेस्ट रिलीज होता है। ठीक है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग मत बनाना कि हाँ दोनों ही सेम है, दोनों सेम नहीं है। यहां पर आपका अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड मटेरियल रिलीज आउट होता है और उस केस में आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है।
ठीक है, सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। इसमें टारगेट क्या है बेटा, ठीक है, जो आपका लार्जर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रेजेंस में बेटा वो आपका यहां पर स्मॉलर या फिर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है, राइट। देन आपका यहां पर डाइजेशन लिखा हुआ है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड इनटू द सिंपलर वन, ठीक है। आपके आफ्टर कुकिंग ऑल्सो बेटा वी पीपल आर कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड, राइट। हम लोग कभी भी लाइक साप्रोप्स में अपोजिट होता है, वो पहले यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ लेते हैं, उसके बाद वो कंज्यूम करते हैं। हम आफ्टर कुकिंग ऑल्सो वी पीपल आर कंज्यूमिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, राइट। वो कॉम्प्लेक्स फूड आपका यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से वो आपका सिंपल में टूटता है। देन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, ठीक है, यहां पर आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव टू बी ब्रोकन डाउन एज दीज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अंटिल एंड अनलेस वो यहां पर कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में नहीं टूटता है तो वो बॉडी भी यूज नहीं करेगी, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहां पर एंड कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव, दैट्स द प्रोसेस इज डाइजेशन। अब यहाँ पर डे टू डे लाइफ में मॉर्निंग इवनिंग रात में आपने कुछ भी खाया, ठीक है, ये आपका बेटा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, बेटा स्टार्च आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। स्टार्च मान लो आपके माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। देन ग्लूकोज, ये आपका यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, देन मोनोसेक्राइड्स। बेटा पॉलीसेक्राइड्स का मतलब होता है लार्ज चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, डाइसेक्राइड्स मतलब दो, मोनोसेक्राइड्स मतलब सिंगल ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में टूटना, ग्लूकोज एग्जाम्पल दिया हुआ है एक। फैट्स का यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में ये आपकी सिंपल फॉर्म है, ठीक है। और प्रोटीन्स का यहाँ पर अमाइनो एसिड्स में टूटना, लेटर ऑन इसकी एनर्जी, ठीक है। जब होता क्या है यहाँ पर, जब ये आपका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। देन मैं एक और चीज यहाँ पर बता दूं बेटा, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम होता है, ठीक है। फैट्स के डाइजेशन के लिए यहाँ पर आपका लाइपेज एंजाइम होता है, और आपका यहाँ पर कार्ब्स के डाइजेशन के लिए यहाँ पर आपका दैट इज अमाइलेज होता है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ पर डाइजेशन में आपका हेल्प करते हैं, समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझो, माउथ से जब आपने यहाँ पर फूड इनटेक कर लिया, माउथ से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आपका इंजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब इंजेशन मतलब फूड का इनटेक। ये यहाँ पर आपका क्या हुआ, एनस, यहाँ से आपका खाना जो है वेस्ट मटेरियल का रिलीज होना, ठीक है, दैट इज एनस, जहां से आपका इजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। वंस ईटन द फूड एंटर्स अ पैसेज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, इसको बेटा कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है रिलेटेड टू नरिशमेंट, ठीक है। देन द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपका डाइजेशन होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड रेजिड्यूज ऑल्सो, ठीक है, वो आपका क्या है, एनस के थ्रू। बेटा यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपके स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपका एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्फिंक्टर्स आपके रिंग मसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक बार जब आपका ओपन होते हैं तो आपकी बॉडी से वेस्ट रिलीज होता है, ठीक है। देन एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर आप बकल कैविटी हो गया, फूड पाइप हो गया, जिसमें कि आपका कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर फूड पाइप हो गया, ठीक है। देन आपका यहाँ पर बेटा ये माउथ होता है, देन आपका बकल कैविटी स्टार्ट होता है। देन आपका यहाँ पर स्टमक, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ये आपका यहाँ पर स्टमक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जो कि रफली 6 से 7 मीटर की होती है। देन आपका यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल और लार्ज किस बेसिस पे रखा गया है बेटा, ल्यूमन साइज के बेसिस पे रखा गया है, ठीक है, ल्यूमन साइज। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप लेंथ वाइज बात करोगे तो बेटा ये आपकी 6 से 7 मीटर की होती है, ठीक है। बट यहां पर इस केस में लार्ज इंटेस्टाइन
6 to 7 मीटर्स। लार्ज इंटेस्टाइन इससे यहाँ पर छोटी होती है, बट स्मॉल और लार्ज किस बेसिस पे रखा गया? ल्यूमन साइज के बेसिस पे रखा हुआ है। लास्ट वन आपका बेटा यहाँ पर ये एनस है, जिसके थ्रू आपका यहाँ पर आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। तो फर्स्ट अगर आप ब्रीफली देखोगे, माउथ से खाना अंदर, देन आपका यहाँ पर फारिंग्स होता है, कॉमन पैसेज होता है आपका यहाँ पर गैस और खाने के लिए। देन वो खाना आपका यहाँ पर फूड पाइप में एंटर करता है, फूड पाइप से डायरेक्टली आपके स्टमक में, स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा कॉमन ओपनिंग होती है आपके कॉमन डक्ट की, जिसके थ्रू आपका यहाँ पर बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों यहाँ पर एंटर करते हैं। देन आपका वही सेम खाना यहाँ पर आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन डन, डाइजेशन ओवर हो जाता है। देन आपका जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। These parts together form the alimentary canal, या फिर इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझ में आ गया? ये माउथ से लेकर एनस तक इसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बेटा वही पिक्चर्स यहाँ पर दी गई हैं। मान लो ये लिवर हो गया, लिवर का बेटा फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, राइट? बाइल जूस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक वर्ड बेटा जहां पर आएगा वो आपके स्टमक से एसोसिएटेड है, स्टमक से रिलेटेड है। देन यहाँ पर इंटरस्टिशियल ग्लैंड्स, ठीक है, ये आपके इंटेस्टाइन्स में। देन पेनक्रियास, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर हो गया, पेनक्रियास आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। देन सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जिससे आपका यहाँ पर क्या है? सलाइवा या फिर आप सलाइवरी अमाइलेज, वो एंजाइम का नाम हो गया। Thus, the digestive system is made up of alimentary canal and digestive glands. Digestive glands से मतलब obviously वहां पर आपके different secretions like salivary gland से आपका saliva हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका saliva हो गया, ठीक है। Gastric gland से बेटा यहाँ पर आपका gastric juice हो गया, लिवर से यहाँ पर आपका बाइल जूस हो गया, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर आपका बाइल जूस हो गया, ठीक है। पेनक्रियास से यहाँ पर आपका पेनक्रियाटिक जूस हो गया, समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपका पेनक्रियाटिक जूस हो गया। इंटेस्टिनल ग्लैंड से यहाँ पर आपका इंटेस्टिनल जूस हो गया, जहां पर बेटा ये इंटेस्टाइन मतलब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपका जो है डाइजेशन एंड होता है, कंप्लीट हो जाता है। बकल कैविटी, देन ये आपका फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन आपका फाइनली एनस। देन बकल कैविटी एंड ईसोफेगस, यहां पर ये समझो आप बेटा मैकेनिकल डाइजेशन और एंजाइमेटिक डाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजों का सिंपल में टूटना, ठीक है, वो हो गया आपका मैकेनिकल डाइजेशन। और एंजाइमेटिक मतलब क्या है? वो केमिकल ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ पर कुछ केमिकल्स एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है, food into the simpler compounds occur within the help of the enzymes present in the saliva या फिर digestive juice। मान लो एक एग्जांपल लेके यहां पर देखते हैं, आपका स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मान लो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दैट इज नॉर्मल मैकेनिकल डाइजेशन। बट यहाँ पर आपका सलाइवरी अमाइलेज इन्वॉल्व है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर वो आपका क्या है? दैट इज एंजाइमेटिक डाइजेशन, ठीक है। देन बकल कैविटी आफ्टर माउथ, ये आपका बकल कैविटी स्टार्ट होता है बेटा। फूड यहाँ पर हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का मतलब, अगर आप अपने टंग से अपर वाले पार्ट को फील करोगे माउथ में, वो आपका हार्ड होता है, नीचे वाला पार्ट आपका सॉफ्ट होता है, जहां से आपके फेरिंग्स, लैरिंग्स और आपके फूड पाइप, ट्रैकियल पाइप ये सब स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन आपका फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द बकल कैविटी और माउथ कैविटी, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। बकल कैविटी इंक्लूड टीथ हो गया, टंग हो गया और कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पर आपके बेटा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। देन आपके बकल कैविटी में यहाँ पर देखो, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। बेटा माउथ से, माउथ में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपका 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है,
30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इंजेशन का मतलब अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, वही सेम बात है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ इनटू द बॉडी, सिंपली जस्ट खाना बॉडी के माउथ के थ्रू अंदर मतलब लेना, दैट इज इंजेशन। टीथ हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, टीथ आपका यहाँ पर चीजों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसको कि मैकेनिकल डाइजेशन, यह आपका फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का। एक और चीज यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि जब आपका फूड यहाँ पर सलाइवा के साथ मिक्स होता है बेटा, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर दैट इज बोलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलस बोला जाता है। जब आपका फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, बोलस। ठीक है। देन सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर आप लोग देख लो, ये कई बार आपके एमसीक्यू या फिर अगर आप कोई ओलंपियाड एग्जाम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पर ये आपका लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है बेटा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट वाला है, वो आपका लार्जेस्ट है। ये सारे वन वन पेयर में प्रेजेंट है। पैरोटिड भी आपका वन पेयर, सब मैंडिबुलर भी आपका वन पेयर। कभी अगर आप लोगों ने अपना फेवरेट फूड देखा होगा तो आप लोग खुद आपने फील किया होगा कि सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है। वो सलाइवा का सिक्रीशन आपका इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू होता है। ठीक है। इसका पीएच बेटा स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत मतलब कम ही होता है वैसे, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है। रफली आप ये कह सकते हो 6.8 से लेकर 7 तक। ठीक है। देन आपका यहाँ पर ये क्या है, आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स हैज सीक्रेट सलाइवा। ह्यूमन बीइंग्स हैव 3 पेयर्स, ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये आपका फूड को मॉइस्चर करता है, अभी मैंने बताया था, जिसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है। ये बोलस आपकी नॉर्मली बुक्स में अगर मेंशन भी नहीं है, अगर आप ये टर्म याद रख सकते हो कि इसको बोलस कहा जाता है। जब आपका खाना सलाइवा में वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है ना, है ना। Then saliva has certain enzymes which help in the breakdown of food starch. यहाँ पर एग्जाम्पल, स्टार्च का एग्जाम्पल बेटा इसलिए लिया हुआ है बिकॉज स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड्स है, वो आपका एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। स्टार्च आपका सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और माल्टोज आपका माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जहां पर ये एज वर्ड आए वहां पर ये समझना कि एंजाइम्स की बात हो रही है, वहां पर एंजाइम्स की बात हो रही है। समझ में आ रहा है। यहां पर देखो, ये स्टार्च, अ लार्ज चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, समझ में आ रहा है, लार्ज चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, जी मतलब ग्लूकोज यूनिट्स। अमाइलेज बेटा यहाँ पर एक एंजाइम का नाम है। ये वाला जो आपका ये पॉलीसेक्राइड था, ये क्या था, ये आपका यहाँ पर पॉलीसेक्राइड था। ये आपका बेटा क्या है, ये आपका यहाँ पर डाइसेक्राइड है। और यही माल्टोज अब माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा लेटर ऑन, अभी देखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि इंस्टेंटली हो जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट वन आपका ये एंजाइमेटिक डाइजेशन हो गया। देन सलाइवरी एमाइलेज इज एन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑब्वियसली। इसको कुछ बुक्स में आपको टाइलिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। पी से ये वर्ड स्टार्ट होता है, पी में साइलेंट होता है। which is present in saliva of humans and animals. Salivary amylase break down that complex starch into malt, यहाँ पर maltose तक दिया हुआ है, but ultimately जब आपका digestion end होता है वो ग्लूकोज तक convert हो जाता है। देन आपका यहाँ पर ईसोफेगस की बात करें तो बेटा ईसोफेगस यहाँ पर इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है, इसको यहाँ पर फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर बेटा कोई डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज नो डाइजेशन, यहाँ पर आपका डाइजेशन एब्सेंट होता है बिकॉज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एब्सेंट। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एब्सेंट। ठीक है। फूड रीचेस द स्टमक वाया द फूड पाइप। ठीक है। फूड पाइप की हेल्प से यहाँ पर बेटा एक और चीज की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है। यहाँ पर आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है बेटा मसल्स का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं है कि ये पाइप है, आपने खाना डाला और ये यहाँ पे स्टमक में आकर गिरा या फिर स्टमक में आके पहुंच गया। इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस। व्हेन यू विल जस्ट, जब आपके यहाँ पर माउथ में जब आपका
फूड, जब वो बोलस बिल्कुल रेडी हो जाता है पास होने के लिए आपके फूड पाइप के थ्रू, तो सिंपली पास नहीं करता बेटा। अगर आप इसका ऐसे यहां से अगर इसको ऐसे कट करके देखेंगे तो बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो रिदमिक वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है मसल्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है। इसी को यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नॉट ओनली हैपनिंग इन योर फूड पाइप, ये आपके स्टमक में भी, ठीक है, मैकेनिकल चर्निंग और ग्राइंडिंग में आपका हेल्प करता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये टर्म आप लोग याद रखेंगे। देन आफ्टर फूड इज च्यूड इन द माउथ इट हैज टू रीच टू द स्टमक। ठीक है, ये पहुंच क्या रहा है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट बोलस इज कमिंग फ्रॉम फूड पाइप एंड इट विल एंटर इनटू द स्टमक? इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या सही है? ऑब्वियसली सही है। ठीक है, ऑब्वियसली आपका सही है। देन आपका एक और चीज, द कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड। एक और चीज आप लोग याद रखना, जैसे कि मान लो यहां पर ये आपका, इसको थोड़ा डार्क कलर में दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका बेटा यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये मान लो ट्रैकियल पाइप है बेटा, ये क्या है यहाँ पर, ये आपका ट्रैकिया है, या फिर इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप भी बोलते हैं। इसमें आपको 12 से 20 कार्टिलाजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कार्टिलेज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पर खुद मतलब टच करके फील भी कर सकते हैं कि ऐसे हाफ मून टाइप के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, 12 to 20 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका वो एयर पासेज कोलैप्स ना हो। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। जिसको क्या बोला जाता है? एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस वीनस फ्लाईट्रैप आप लोगों ने देखा है ना? तो यहाँ पर वो ना एक कवर की तरह होता है, जैसे ही आपका खाना आपके फूड पाइप में पास हो रहा होता है उसी टाइम पर आपका एपीग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है, जिससे कि खाना आपके फूड पाइप विंड पाइप में ना जाए, खाना आपके फूड पाइप में जाए। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि खाना फूड पाइप में ही जाना चाहिए, विंड पाइप में जाएगा तो ऑब्वियसली जब आप कई बार खाना खाते हुए, इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कभी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वरना खाना अगर इसके अंदर चला जाएगा सो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक। यही सेम स्टेटमेंट आपका यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, देन ईसोफेगस फूड पाइप, फूड रीचेस द स्टमक वाया फूड पाइप और ईसोफेगस। बेटा आपके यहां पर फूड पाइप के थ्रू बेटा क्या आ रहा था? बोलस आ रहा था। जब ये बोलस आपका गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है, गैस्ट्रिक जूस बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहा है, दैट इज एसोसिएटेड विद स्टमक। ठीक है, बोलते हैं ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपके स्टमक से रिलेटेड होती है। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? काइम। जब आपका बोलस आपके गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है उसको यहाँ पे बोला जाता है काइम। देन फूड मूव्स थ्रू द ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ में आ रहा है? पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीनिंग सेम है। ठीक है, दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड डाउनवर्ड्स, जिससे खाना डाउनवर्ड्स मतलब स्टमक की तरफ जाए, है ना। द फूड इफ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, अगर कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई है या फिर कोई और इश्यूज है तो वॉमिटिंग कई बार हो जाता है। ठीक है, देन आपका यहाँ पर ये ईसोफेगस फूड पाइप दिया हुआ है। अगेन ये आपका पेरिस्टालसिस रिलेटेड पॉइंट है कि यहाँ पर वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वेव लाइक इसकी मूवमेंट होती है। यहाँ पर बेटा देखो ये आपका यहाँ पर बोलस ही है, मसल का रिलैक्स होना, मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, वही आपका यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो कि यहाँ पर हेल्प करता है कि खाना जो है वो डाउनवर्ड्स जाए। देन आपका यहाँ पर स्टमक है, ये आपका बेटा ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये जे शेप्ड पाउच लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसमें आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। इससे होता क्या है? आपका मैकेनिकल चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। समझ में आ रहा है? मैकेनिकल चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, यहां पर आपका स्टमक का एनवायरमेंट हाईली एसिडिक होता है, पीएच अराउंड 1.8। ठीक है, द डिजाइन ऑफ द स्टमक अलाउज अ पर्सन टू ईट लार्ज मील दैट कैन बी डाइजेस्टेड स्लोली ओवर द टाइम। रफली 3 से 4 घंटे मतलब खाना आपका खाना मतलब वही टाइम की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर बेटा ये क्या है? ईसोफेगस, ये आपका फूड पाइप है। यहां पर ईसोफेगल स्फिंक्टर
लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर इसोफेगल स्फिंक्टर बोला जाता है, ठीक है। स्फिंक्टर्स बेटा वो रिंग लाइक मसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये समझो कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, उसके ऊपर कैप होगा, कैप ओपन करोगे तभी चीजें मतलब अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जाएंगी, कैप लगा दिया तो बात खत्म। वही मतलब एग्जैक्टली सेम लाइक दैट स्फिंक्टर जो है बेटा वो आपके सर्कुलर मसल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉर्मली रेगुलेट्स वन वे मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस विद इन द बॉडी, ठीक है। ये बॉडी मूवमेंट मतलब जो भी चीजें अंदर होती है मतलब बॉडी के अंदर, ये काइम बोलस, ठीक है, इन सब के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, इन सब के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फूड रीचेस एंड ऑफ द स्टमक, इट एंटर्स द स्टमक थ्रू द मस्कुलर वाल्व, जिसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, ईसोफेगल स्फिंक्टर। जब ये स्फिंक्टर ओपन होगा तब ये बोलस जो फूड पाइप से आ रहा है वो इसके अंदर एंटर करेगा। Another sphincter muscles regulates the exit of the food, ठीक है। यहां पर जब आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक एक पार्ट है आपके स्टमक का, जब ये वाला स्फिंक्टर ओपन होगा तब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल पार्ट ड्यूडेनम में यहां पर आपका काइम एंटर करेगा, ठीक है, काइम एंटर करेगा, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ये यहां पर होगा, ठीक है। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मेजरली बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, पीवाईक्यूज उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर आपका क्या है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही यहाँ पर पीएच आपका हाईली एसिडिक रहता है, दैट इज 1.8, ठीक है। Then regarding your gastric glands, first one is hydrochloric acid, then आपका protein digesting enzyme and then इसमें आपका mucus होता है, ठीक है। This is all about your gastric glands, ठीक है। और आपके gastric gland से आपके gastric juice का secretion होता है, ठीक है, आपके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, राइट। तो यहां पर अगर आप स्टमक, दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट जे शेप स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, यहां पर जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका यहां पर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, यहां पर प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा, यहां पर आपका पेप्सिनोजन, ठीक है, यहां पर आपका पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में pH अराउंड 1.8 ये आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज पेप्सिन, राइट। Pepsinogen is the inactive form, proenzyme, and pepsin is the active form, right? This is the active form, ठीक है। Once it will be activated, then only your protein digestion will be initiated, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो आपका प्रोटीन है, जो आपका यहां पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वो आपका यहां पर एक सिंपलेस्ट फॉर्म पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। देन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेकेंडरी फंक्शन, व्हाट्स द सेकेंडरी फंक्शन, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक स्पीशीज, मतलब पैथोजेंस को भी किल करने में यहां पर हेल्पफुल है, ठीक है। यहां पर मेजरली ये क्वेश्चन बेटा आपका 2 मार्क में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, राइट। तो यहां पर आपका ये क्या है, इट विल एक्टिवेट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्या है बेटा, ये आपका प्रोटीएज है, ठीक है, ये यहां पर आपका क्या है, दैट इज प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स पार्शियली इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स। लेटर ऑन बेटा आपके यहां पर स्टमक में म्यूकस का भी कंटिन्यूस सिक्रीशन होता है, जिससे कि जो इसकी इनर लेयर है, ठीक है, वो डैमेज ना हो, कंटिन्यूस आपका, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है तो इसकी वजह से वो बर्निंग सेंसेशन, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर आपका म्यूकस भी रिलीज होता है। यहाँ पर आप लोग देखो सलाइवा यहाँ पर अल्कलाइन मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है वैसे तो ये, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, ये आपका यहाँ पर स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली होता है मतलब बहुत कम, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, रफली 6.8 से लेकर 7 ऐसे कंसिडर कर सकते हो पीएच, ठीक है। ये आपका स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट करता है, गैस्ट्रिक जूस आपके प्रोटीन से पेप्टोन्स में, प्रोटीन आपका फर्स्ट पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, देन आपके पेप्टाइड्स में, देन लेटर ऑन आपके अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर आपका ये एसिडिक है, पीएच लगभग आपका 1.8, एक्टिवेट्स पेप्सिन, ये पेप्सिन को यहाँ पर एक्टिवेट करता है, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी फंक्शन है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ये आपका सेकेंडरी फंक्शन है। देन म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम कोरोजन।
अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो आपकी जो इनर लेयर है स्टमक की वो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाला इशू हो सकता है, कई बार आपका जो है बर्निंग सेंसेशंस भी होने लगती है। ठीक है, इसके पीछे भी एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। Then digestive glands, food from the stomach enter into the small intestine. ठीक है, acidic due to the action of, ठीक है, यहाँ पर जो खाना आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है वो हाईली एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम यहाँ पर बाइल जूस का होता है। बाइल जूस फैट का डाइजेशन तो कराता ही है, प्लस जो खाना बहुत हाईली एसिडिक है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है। अगर वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो फर्दर पेंक्रियाटिक जूस यहाँ पर एक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? वो फिर फाइनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये आपका स्टमक हो गया, मैंने अगर अब यहीं पर ही बताया था, यहाँ पर आपका पायलोरिक स्फिंक्टर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज ड्यूडेनियम। फूड इज मेड अल्कलाइन बाय द एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, बाइल जूस की बात कर रही है। किसकी बात कर रहा है? बाइल जूस की यहाँ पर बात कर रहा है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो कि यहाँ पर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डन है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर आपका सभी कार्बोहाइड्रेट जो है, कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो आपके सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है वो आपके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर फैट्स जो है वो आपके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। The bile and pancreatic juice and intestinal juice are the secretions of released into the small intestine. Small intestine confuse नहीं होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वो ओपनिंग होती है, वो कॉमन डक्ट होता है जिसके थ्रू आपका बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस एंटर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल यहाँ से आपका ये आपका फूड पाइप था बेटा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये फूड पाइप है, यहाँ पर ये आपका स्टमक है, मान लो स्टमक में डन। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिकल चर्निंग एंड ग्राइंडिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पायलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और यहाँ पर ये ड्यूडेनियम ये आपका पहला पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, देन यहाँ से आपका बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, और यहाँ से आपका बाइल जूस, दोनों कॉमन डक्ट के थ्रू। ठीक है, दोनों आपके कॉमन डक्ट के थ्रू यहाँ पर आपका ये पोर होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ, तो यहीं पे आपका डाइजेशन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। Then next one, the food from the stomach is acidic, बेटा ये आपका एसिडिक होता है। So the secretions from the liver और पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों का जो पीएच है वो आपका एल्कलाइन होता है, वो एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है। ठीक है, टू मेक द मीडियम एल्कलाइन the food has to be alkaline for the pancreatic and intestinal enzymes। मैंने अभी बताया था, अगर बाइल जूस का ये भी एक रोल होता है कि जो खाना आपका स्टमक से आ रहा है वो हाईली एसिडिक है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर एल्कलाइन, उसका नेचर चेंज करना, उसके हाईली एसिडिक इफेक्ट को जस्ट कम करना, वो भी एक रोल है। अदरवाइज पेनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल एंजाइम फर्दर एक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? फर्दर इस पे एक्ट नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देन बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ठीक है, बाइल की सिंथेसिस कहाँ होती है, बाइल जूस की सिंथेसिस कहाँ होती है, वो लिवर में होती है। ठीक है, वो कहाँ होती है बेटा, वो लिवर में होती है। बाइल जूस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइल सॉल्ट प्लस बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट ही बेसिकली आपका यहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। जो बच जाता है बेटा वो स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में, वो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब यहाँ पे देखो ये लार्ज ग्लोब्यूल, मान लो ये लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट है, इस पे यहाँ पर आपका बाइल सॉल्ट एक्ट करता है बेटा, इसका भी पीएच एल्कलाइन ही होता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं, मान लो थोड़ा सा छोटा छोटा साइज। ठीक है, ऐसे। अब ये फाइनली इस पर लेटर ऑन, फिर इसके बाद कौन एक्ट करेगा। ठीक है, मान लो ये आपका ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। इस पर अब कौन एक्ट करेगा बेटा, इस पर आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा।
और फाइनली आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये फाइनली आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? देन पेनक्रियास, यहाँ पर ये आपका ये जो पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर, ये आपका पेनक्रियास है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा। पेनक्रियास को यहाँ पर मिक्स ग्लैंड और हेटेरोग्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज ये आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। यहाँ पर आपका पेनक्रियाटिक जूस में क्या है, यहाँ से भी आपका 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है पेनक्रियास टॉपिक से। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि यहाँ पर आपके शुगर का, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, लाइपेज फैट्स का डाइजेशन, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन का डाइजेशन। तो पेप्सिन आपने स्टमक में पढ़ा था और ट्रिप्सिन आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट, वही चीज लिखी है, कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है, फैट पर और आपके प्रोटीन में, और ये सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक अ नोट ऑफ दिस। पेनक्रियाटिक अमाइलेज आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन आपका यहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, लाइपेज यहाँ पर आपके फैट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, फेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस्मत, राइट? किस्मत मतलब बहुत सीरियस मत हो जाना किस्मत को लेकर। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर माउथ में सिर्फ आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया। स्टमक में यहाँ पर आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है बिकॉज पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, राइट? ठीक है, देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका ड्यूडेनियम पेनक्रियास, यहाँ पर आपका क्या है, पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी होता है, लिपिड्स का, फैट मॉलिक्यूल्स का भी डाइजेशन होता है और प्रोटीन्स का भी होता है। देन नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा यहाँ पर देखो, दैट इज फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। बेटा ये आपका हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ HCl की वजह से। HCl भी जरूरी है, अदरवाइज आपके प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं, जो पेप्सिनोजन है, वो एक्टिव नहीं होगा। अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, राइट? द फूड इज मेड एल्कलाइन बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, वो क्या है आपका यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बाइल जूस ही है। देन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर देख लेते हैं, वही चीज है बेटा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। यहाँ से आपका बाइल जूस का आना और यहाँ से आपका पेनक्रियाटिक जूस का आना। बाय द एक्शन ऑफ द सलाइवा डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस पार्शियली डाइजेस्टेड। ठीक है, देन यहाँ पर ये आपके लोअर पार्ट में पहुंचते हैं जहां पर आपका लेटर ऑन इंटेस्टिनल जूस आर सिक्रेटेड। इंटेस्टिनल जूस आपका क्या करता है, कॉम्प्लेक्स से यहाँ पर सिंपल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर देख रहे हो सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कैसे ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सिंपल में टूट रहे हैं। माल्टेज, बेटा ये एंजाइम के नाम है, सुक्रेज, माल्टेज। माल्टेज याद करो, जो आपका स्टार्च था वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, ये माल्टोज आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है माल्टेज की हेल्प से। देन यहाँ पर आपका प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, अमाइनो एसिड्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पर लैक्टेज की एंजाइम हेल्प से यहाँ पर आपका लैक्टोज का डाइजेशन होता है, जो कि फाइनली ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ये सारे शुगर्स हैं बेटा आपके। ठीक है, देन लाइपेज, ये आपके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली आपके सारे डाइजेशन एंड हो जाते हैं, फाइनल डाइजेशन यहाँ पर आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, फैट्स आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स फाइनली आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो आपका सिंपल में कन्वर्ट हुआ। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल सेल है, इसका यहाँ पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि मैक्सिमाइज, दे विल मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो सके। देन एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बेटा क्या प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है। इसको माइक्रोविलाई भी, विलाई मतलब नॉर्मल होते हैं, माइक्रोविलाई थोड़े ज्यादा छोटे होते हैं, राइट? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये विलाई ऐसे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खाने का एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, द विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है,
देन एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन यहाँ पर फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, विल आई अलाउ द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो ऐसे इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खाना जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड अकर्स इन द ड्यूरोनेम, ये आपका फर्स्ट रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम, यहाँ पर आपका क्या है, मैक्सिमम यहाँ पर आपका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो है ये जेजुनम एंड इलियम, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। Then next one, that is the digested food, the digested nutrients passes into the blood vessels. अब यहाँ पर क्या चल रहा है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली विलाई वगैरह की प्रेजेंस में देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन एसिमिलेशन, वंस द एब्जॉर्प्शन इज डन देन यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना, दैट इज एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की हेल्प से, ब्लड वेसल्स का मतलब समझते हो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जहां पर भी बॉडी की जैसी नीड है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन अगर कुछ भी याद ना रहे, एटलीस्ट इतना याद रखना, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। देन लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था बेटा कि आपके जो हर्बीवोर्स का है, हर्बीवोर्स की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। देन आपका यहाँ पर कार्निवोर्स आता है, देन लेटर ऑन यहाँ पर आपके ओमनीवोर्स आते हैं, जो कि हम भी एग्जाम्पल हैं ओमनीवोर्स, ठीक है। यहाँ पर आपके जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी सबसे ज्यादा लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, बिकॉज उन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है, वो ग्रासेस वगैरह खाते हैं ना, उन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास एक एडिशनल एंजाइम प्रेजेंट होता है, सेल्यूलेज। देन हार्बीवोर्स हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कार्निवोर्स की शॉर्टर होती है, हर्बीवोर्स की लॉन्गर होती है। क्या उन्हें डाइजेस्ट करना होता है, फाइबर और सेल्यूलोज। इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, सेल्यूलेज एंजाइम हमारे पास नहीं है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी लेंथ बेटा इसको याद रखना, जस्ट कई बार ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं तो एटलीस्ट आपको याद होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पर 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर ये इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन आपका अपेंडिक्स, अपेंडिक्स और सीकम तो आपके वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल्स हो गए। देन आपका असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, यहाँ पर जो आपका खाना आके पहुंचता है वो आपका अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक है, जस्ट यहाँ पर आपके वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। डिसेंडिंग कॉलॉन आ गया, देन रेक्टम आ गया, देन एनस आ गया, यहाँ पर आपका एनल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे। The next one यहाँ पर क्या है, सीकम, सीकम इज द स्मॉल ब्लाइंड पाउच, यहाँ पर ये सीकम और अपेंडिक्स बेटा यहाँ पर क्या है, एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम, यहाँ पर ये देखो ये वाला पार्ट रेक्टम, पहले रेक्टम आता है उसके बाद एनस आता है। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इज अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड ये ओपन कहाँ होता है, यहाँ पर एनस में। देन यहाँ पर आपका सीकम है, स्मॉल ब्लाइंड पाउच एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर ये सीकम हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या है, एट दिस ब्लाइंड वर्म, ये देखो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये जो सब अपेंडिक्स और ये सीकम वगैरह है ना, नॉर्मली आपके हर्बीवोर्स में काफी यूजफुल है। यहाँ पर ये आपके वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, इनका कोई एज सच बहुत ज्यादा यूज नहीं है। देन आपका कोलोन की बात आ गई, अगर कोलोन मतलब ऑटोमेटिकली इस चीज को समझ जाना कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक है। ब्रॉडर देन द इलियम, इलियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, देन द मीटर, इट पासेस ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। यहाँ पर क्या होता है, मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ पर टेम्पररी फेज के लिए यहाँ पर आपका अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो यहाँ पर आपका स्टोर होता है। came down come down on the left side, ये वाला पार्ट हो गया। Then rectum, it is the large part, a part of the small intestine, यहाँ पर जो rectum है ये आपका यहाँ पर large part है small intestine का, it is about 1.5 सेंटीमीटर long and opens at the anus, ये यहाँ पर आकर ओपन होता है। anus has the circular muscles, again वही बात है, anal sphincters यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Then The unabsorbed food is received by the large intestine, यहाँ पर unabsorbed के साथ आप एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, दैट इज undigested food, ठीक है, undigested food,
ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट सिक्रीट एनी एंजाइम्स, यहाँ पर कोई भी एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं होता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट, ठीक है, ये वाटर और सॉल्ट वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन करता है। द वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम एज अ सेमी सॉलिड पीसेस, ठीक है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर वही एनल स्फिंक्टर ओपन होते ही आपकी बॉडी से रिलीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। इंजेशन से यहाँ पर इजेशन तक का, यहाँ पर ये आपका इजेशन मतलब दैट इज एनल स्फिंक्टर्स, अगेन वही रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। बॉडी से आपका वेस्ट रिलीज होना, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड मटेरियल, ठीक है। सो टुडे वी हैड कंप्लीटेड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके शॉर्ट और लॉन्ग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस ये यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।